दोस्तों, भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट एमका से फाइनली एचएएल को आउट कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा एमका प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया है। अब ऐसा हुआ क्यों और ये एमका क्या है? देखिए, एमका जो है भारत का 5th जनरेशन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जिन देशों से हम घिरे बैठे हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी ला चुका है। ये स्टेल्थ बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जहां पर आज की डेट के जितने भी रडार हैं वो फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकते और चाइना जल्द ही इन अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को भी देने वाला है। और हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि हमने फ्रांस से राफेल लिया है, वो 4.5 जनरेशन का है। तो हमें 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हर हालत में बहुत जल्दी चाहिए। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम एचएएल के भरोसे ना रहकर प्राइवेट सेक्टर को इसमें लगाएंगे, जो कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। अब एचएएल इस प्रोजेक्ट को पूरा क्यों नहीं कर सकता? रीजन है कि एचएएल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। कंपनी की एनुअल टर्नओवर अगर 40,000 करोड़ की है तो आप सोच के देखिए कि कंपनी के पास अगले 6 साल के ऑर्डर्स ऑलरेडी इन हैंड हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन में काफी डिले हो रहा है। हालांकि पूरी तरह से एचएएल की गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एचएएल जिस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसका नाम है तेजस, वहां पर कंपनी डिपेंड करती है जीई यानी कि यूएस की कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले इंजन पर, और वो कंपनी इंजन की सप्लाई में कई कारणों से डिले कर रही है, जिस कारण से एचएएल की जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी या एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत आगे निकल गया है। इसके अलावा भी एचएएल के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के हैं, तो फ्यूचर तो कंपनी का बहुत अच्छा है, बट फिलहाल भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट से एज ऑफ नाउ कंपनी को आउट कर दिया गया है। देखते हैं क्या होगा आगे, बट फिलहाल एचएएल के शेयर होल्डर के रूप में कहूं तो ये न्यूज शॉर्ट टर्म में तो अच्छी नहीं लगी, बट लॉन्ग टर्म में अभी बहुत सारे डिफेंस के प्रोजेक्ट आने बाकी हैं, क्योंकि भारत ने अभी डिफेंस इंडस्ट्री में केवल अंगड़ाई लेना ही शुरू किया है। अभी पूरा तरह से पैरों पे अपना खड़ा होने की अभी भी हमें जरूरत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ऐसी ही किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो फिर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू।